हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, जो स्पेशल ट्रिपल एस बी के लिए रेडी किया गया है। देखिए, सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रैकेट्स के बारे में। देखिए, नंबर वन बात, अगर ऐसी ब्रैकेट आपको देखने को मिले ए से बी तक क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी को इंक्लूड करके उसके बीच के सारे रियल नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। नंबर दो, अगर आपको ये ब्रैकेट मिल जाए देखने को ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये होगा ना ही हमें ए को इंक्लूड करना है ना ही हमें बी को इंक्लूड करना है। ए और बी को इंक्लूड किए बिना उसके बीच के सारे नंबर हमें लेने होते हैं। नंबर थ्री, अगर आपके पास ये मिडिल ब्रैकेट मिलता है ए से बी मिडिल ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ओनली ए एंड बी, सिर्फ ए और बी हमें लेना होता है। कई बार आपको ऐसे ब्रैकेट्स देखने को मिलेंगे, एक साइड से ओपन और दूसरी साइड से क्लोज, ठीक है। तो जिस साइड से क्लोज होता है वो नंबर हमें इंक्लूड करना होता है, जिस साइड से ओपन होता है वो नंबर हमें इंक्लूड नहीं करना होता। इसका मतलब होगा ए से बड़े और बी को इंक्लूड करके बी से छोटे, ए और बी के बीच की इंक्लूडिंग बी, ठीक है। जिस साइड हमें क्लोज ब्रैकेट मिल जाए वो नंबर इंक्लूड करेंगे, जिस साइड हमें ओपन ब्रैकेट मिल जाए वो नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है। कोई भी इनइक्वालिटी आपके पास है, कोई भी इनइक्वालिटी, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी आपके पास है, आपने क्या करना है, अगर आप इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। उसके बाद आपने इनइक्वालिटी को चेंज करना है, ठीक। ये दो बातें और ये ब्रैकेट्स का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ x माइनस थ्री मोड डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, देन x लाइंग बिटवीन, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये हमें बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए ये हमारे पास है कि मॉडुलस x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, ठीक। इसको ऑब्जर्व करो आप, क्या लिखा हुआ है। जो भी हमारे पास ऊपर चीज पड़ी है, ये हमारे पास ऊपर पड़ी, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये मॉडुलस है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नीचे वाले पे डिपेंड करेगा इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अगर नीचे वाला नंबर पॉजिटिव रहा तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, अगर नीचे वाला नंबर नेगेटिव रहा तो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तो इसके लिए x माइनस थ्री को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री को अगर हम इंटरवल में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक। अब कई बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये ब्रैकेट ही क्यों लगाई आपने, क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई। तो देखिए बच्चों, ऐसा होता है, अगर आपके पास ऐसा होता ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब तीन और तीन से बड़े, तो हम ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है तीन से बड़े सारे नंबर, तीन को इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा, थ्री से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, टू पे। क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू एट। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो भी मोड के अंदर पड़ा हो, ठीक है, उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो पुट करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आएगी। एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो पुट करोगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू थ्री आएगी।
ये नंबर हमें रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेने हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 3, ठीक है। तो रियल लाइन 3 पार्ट्स में टूट चुकी है। इसका मतलब 3 केस हमें लेके चलने पड़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, इफ x इज लेस देन 1, मतलब पहले इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, x इज लेस देन 1, तो तब क्या होगा, x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो जो पहला मॉडुलस है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि x माइनस 1, अगर हम x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो x माइनस 1 नेगेटिव होगा, तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, x माइनस 1। और दूसरा x माइनस 3 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 से छोटी लेंगे, तो इसके आगे भी नेगेटिव लगा दो, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक। इसको सोल्व करते हैं, -x माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +1 और +3 + 4 लेस देन इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज इस 4 को हम इस साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में, यहाँ से अपने पास आएगा 2x, 2x इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो अब हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड, तो हमें इनइक्वलिटी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको आप संभाल के रख लीजिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, ठीक है। यहाँ बोल रहा है x की वैल्यू -1, x की वैल्यू लेस देन 1 है, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, मतलब यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, 1 से लेके -2 से लेके 1 तक, ठीक। आगे चलो, सेकंड केस हम लेते हैं अभी। देखो सेकंड केस क्या होगा, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, सेकंड केस अपने पास हो जाएगा x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में जब हम लेंगे, तो 1 और 3 के बीच में लेंगे तो x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, x माइनस 1 पॉजिटिव होगा और x माइनस 3 नेगेटिव होगा, लेस देन इक्वल टू 8। इसको सोल्व करिए, x माइनस 1 माइनस x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। x से x कैंसिल, 2 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये तो बात ऑलवेज ट्रू है, मतलब ये तो पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा -1 से 3 तक, तो ठीक है। आगे चलो, आगे थर्ड केस लेंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो x माइनस 1 भी पॉजिटिव और x माइनस 3 भी पॉजिटिव, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 4 लेस देन 8, और उसके बाद अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, देखिए क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आएगा 2x इज लेस देन, ये 4 इस साइड में जाएगा तो 12 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से x ग्रेटर देन 3, यहाँ से x लेस देन 6, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू 3 से 6 तक, ठीक। तो देखो x की वैल्यू -2 से स्टार्ट हुई थी, माइनस पहले इंटरवल से आई -2 से लेके 1 तक, दूसरे इंटरवल में आई 1 से लेके 3 तक, तीसरे इंटरवल में आई 3 से लेके 6 तक, तो सारी वैल्यू कौन सी होगी, कौन सी होगी, -2 से लेके 6 तक। -2 से लेके 6 तक देखो ऑप्शन में कहाँ है, -2 से लेके 6 तक, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ये बिना उसके भी आए आपके पास, बिना मॉडुलस के, अगर ये मल्टीप्लाई में आते हैं तब आप भी ऐसे केस लोगे, अगर ये मॉडुलस के साथ प्लस में आते हैं तब भी आप ये केस लोगे, ठीक है, ऐसे केस बने। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सोल्व द इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज हमारे पास ये है कि 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 7/3, ठीक। सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगी हमारे पास 6x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 7, ठीक है। x वाले नंबर एक साइड कर लीजिए, बिना x वाले एक साइड कर लीजिए, देखो ये इस साइड जाएगा तो 6x माइनस 4x हो जाएगा, -7 + 15 हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल टू 8, यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 से लेस देन,
ये देखिए अब की बार इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे 4 और माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, ठीक। इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगानी है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, देखो ये देखिए जैसा हम बोल रहा था ना, ऑप्शन में ही आपके पास ब्रैकेट्स में चेंज मिलेगा सिर्फ। ये देखिए बिल्कुल मामूली मामूली सा अगर फर्क, इसके अंदर सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसके अंदर क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसके अंदर सिर्फ माइनस का और फर्क है। तो अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो वहां से आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान से करेंगे हम, माइनस इनफाइनाइट से 4 तक, मतलब बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान से करेंगे हम। ये देखिए क्या है, ये जो चीज है पहले वाली स्क्वायर क्वांटिटी, आपको ये पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ x की वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगी बच्चों, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करेगी, -1 पे डिपेंड नहीं करेगी, x -1 पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि x -1 एक स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इस टोटल का पॉजिटिव और नेगेटिव रहना सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, x प्लस 4 पे। ये पहला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं, यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि आंसर हमारा लेस देन 0 है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है जो x प्लस 4 पड़ा है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है x इज लेस देन -4 रहेगा, -4। अब की बार सिर्फ लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगा -4 माइनस इनफाइनाइट से -4 ओपन ब्रैकेट, बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। h बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास क्या है। इफ 3 माइनस 4x मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 देन x बिलोंग्स टू। ये देखिए किसी चीज का मॉडुलस ग्रेटर देन 9 है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस ग्रेटर देन 9 कब आएगा, जब ये चीज जो अंदर पड़ी है या तो 9 से बड़ी हो, मतलब 3 माइनस 4x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आए, या फिर 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू -9 आए, है ना। तो ये हमारी मॉडुलस, ये 9, ये -9, इससे छोटे जितने नंबर होंगे -10 -11, उसका मॉडुलस लेंगे तो 9 से बड़ा आएगा। सिंपल सी बात है कि प्लस का हो जाएगा वो। और 9 से बड़े नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली 9 से बड़ा ही आएंगे। तो इसमें हम दो केस लेके चलेंगे, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9 और 3 माइनस 4x लेस देन -9। यहाँ से अपने पास जो आएगा, देखिए क्या आएगा, इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 -3, -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो x विल बी लेस देन इक्वल टू, क्यों लेस देन, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे अभी। तो 6 बाय -4, x इज लेस देन इक्वल टू -3/2, ठीक है। यहाँ से ये सॉल्यूशन आया। दूसरी जगह से क्या सॉल्यूशन आएगा, देखो इसको हम इस साइड लेके जाते हैं तो -4x लेस देन इक्वल टू -9 -3, -4x लेस देन इक्वल टू -12। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -12 बाय -4, 3 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ से इंटरवल कौन सा बनेगा, क्लोज इंटरवल 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। और लेस देन इक्वल टू -3/2, यहाँ से इंटरवल कौन सा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3/2 तक क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो इन दोनों का यूनियन देखिए ऑप्शन में हमारे पास का कहाँ है, डी ऑप्शन में है ना। माइनस इनफाइनाइट से -3/2 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से इनफाइनाइट, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फिर दोबारा वैसा ही आ गया जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इफ x माइनस 2 मॉडुलस डिवाइड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक बात बताइए, ये 0 कब हो सकता है,
पहले सिर्फ इक्वल टू जीरो की बात करेंगे। जब ऊपर वाला नंबर जीरो, जब x माइनस टू मॉडुलस ये जीरो, ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू टू होगी, है ना। लेकिन जब x की वैल्यू टू होगी तो नीचे भी जीरो बन जाएगा, जीरो बाई जीरो बन जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक, तो इस इक्वल टू हम नहीं ले सकते, ये किसी भी नंबर पे जीरो नहीं होगा, पहली बात तो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा? ऊपर वाला जो नंबर पड़ा है वो तो हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, क्योंकि मॉडुलस है, तो नीचे वाले नंबर पे डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो x माइनस टू को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन टू आ जाएगा ना। x इज ग्रेटर देन टू मीन्स टू से लेके इनफाइनाइट तक। कई बच्चे इसका ये ऑप्शन लगा देंगे कि टू को इंक्लूड करके, लेकिन जब आप टू को इंक्लूड करोगे तो क्या होगा? ये जीरो बाई जीरो बन जाएगा, इसलिए हम टू को इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इजी है ये। -8 5x माइनस थ्री लेस देन 7। ठीक है, लेस देन 7। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, +3 कर देते हैं। -8 + 3 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस थ्री + 3 लेस देन 7 + 3। तो यहाँ से हो जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन 10। हमें बीच में x चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ -1, यहाँ x, यहाँ 2, है ना। तो ये आ गया -1 और 2। देखिए -1 के साथ इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, 2 के साथ इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? -2 -1, 2। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इन इक्वेलिटी में जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज है वो है ब्रैकेट्स। अगर आपके पास ब्रैकेट्स की अच्छी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं इजिली। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये गिवन है कि x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 2। ठीक, इस 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो अपने पास ये आ जाएगा x माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। यहाँ एलसीएम अगर हम लेंगे तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ से अपने पास आएगा, देखिए ये x माइनस टू एक्स माइनस एक्स -2 -10 -12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब ये बताइए ये 0 से बड़ा नंबर कब होगा? ये 0 से बड़ा हमारे पास एक नंबर ये है -x -12 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई भी u बाई वी नंबर है, u बाई वी, ये पॉजिटिव कब होगा? जब u और v दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, तभी आउटपुट पॉजिटिव आएगी। या तो दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए क्या है हमारे पास x -x भी ग्रेटर देन 0 हो और x प्लस 5 भी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर -x -12 लेस देन 0 हो और x प्लस 5 भी क्या हो? लेस देन 0 हो। यहाँ से आपके पास आ जाएगा देखिए -12 को जब मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -x ग्रेटर देन 12, तो x इज लेस देन -12। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी जब हम माइनस माइनस से डिवाइड करेंगे, 12 आएगा भाई। माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से अपने पास x इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ से क्या कौन सा नंबर आया? x की वैल्यू -12 से छोटी, -5 से बड़ी, तो ये इंटरवल आ गया -5 से -12 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं। अब आइए दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पे क्या होगा? -x लेस देन 12, x इज ग्रेटर देन -12, यही आएगा। ठीक है, और यहाँ से आएगा x इज
लेस देन -5। अब ये बात बताइए कि -12 से बड़े और -5 से छोटे कोई नंबर होते हैं? -5 से बड़े तो ये हो जाएंगे -12 से -5 तक। और यहाँ पे और देखिए एक बार क्या बोल रहा है, एक्स इज लेस देन -12 और ग्रेटर देन -5। यहाँ से कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि -12 से छोटे कोई नंबर नहीं। जो -12 या -5 होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, दोनों बातों को सेटिस्फाई करता हो। यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा -12 से -5। देखिए ऑप्शन में हमारे पास है क्या, -12 से -5 ऑप्शन। तो ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, -12 से -5 तक। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया, ये पड़ा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी एक सीखने वाली बात हमें देखने को मिलेगी। क्या है, ये दिया हुआ है कि x-1 ओपन ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट x² - 5x + 7 लेस देन x-1। कई बच्चे क्या करेंगे कि x-1 से x-1 कैंसिल कर देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इनइक्वालिटी में और इक्वालिटी में भी पॉसिबल तभी होता है जब x-1 नॉन जीरो होता है, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर तो और भी ज़्यादा केसेस बन जाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रहेगी इनइक्वालिटी, नेगेटिव है तो चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x-1 यहाँ से आएगा x² - 5x + 7। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, x-1 लेस देन 0, सॉरी 0, 8 नहीं भाई 0, ठीक है। यहाँ से x-1 कॉमन ले लिया, x-1 कॉमन लेने से अंदर क्या बचेगा, x² - 5x + 7 - 1 लेस देन 0, ठीक है। x-1 ये बन जाएगा अपने पास x² - 5x + 6 लेस देन 0, ठीक है। देखिए क्या है, इसके लिए ये दो नंबर है, एक ये नंबर एक ये नंबर, ठीक। इसके हम क्या करेंगे, इसके हम वो बना लेंगे फैक्टर। तो ये बन जाएगा x-1, इसके फैक्टर बनेंगे x-2 और x-3 लेस देन 0, ठीक है। तीन नंबर है, तीन नंबर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास ये रियल लाइन, एक x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 2, एक x की वैल्यू 3, ठीक। सबसे पहले इस इंटरवल में बात करो, लेस देन 1, ठीक। लेस देन 1 जब हम लेंगे तो 0 एक नंबर ले लेते हैं, 0, ठीक। इसमें 0, इसमें 0 पुट करोगे, पहला आएगा नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव और तीसरा भी नेगेटिव, ठीक। पहला दूसरा तीसरा तीनों तीनों नेगेटिव, ओवरऑल क्या आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। हमें चाहिए क्या, लेस देन 0 नेगेटिव, मतलब ये इंटरवल हमारे ऑप्शन में आएगा। दूसरा देखिए 1 से 2, 1 से 2 मैं 1.5 ले लेता हूँ, एक बीच में 1.5 यहाँ रखूंगा तो पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, और तीसरे में रखेंगे तब भी नेगेटिव। ओवरऑल आंसर क्या आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ठीक है। ये हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये इंटरवल हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। तीसरा देखिए 2.5 पुट करके, पहला पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आया, और ये नेगेटिव आया, तो ओवरऑल क्या आया अपने पास, नेगेटिव, मतलब ये ऑप्शन हमारे इंटरवल में आएगा। आगे देखिए 3 से बड़ा पुट कर दो 4, 4 पुट करके देखते हैं, पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, मतलब ये नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से आएंगे, एक तो -∞ से लेके 1 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक, ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, मतलब अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम ऐसा है ना, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये बन गया था ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास ये 3 नंबर्स का प्रोडक्ट बन गया था, ये बन गया था 3 का प्रोडक्ट ना, ये वाला, ये देखो
तीन का प्रोडक्ट बन गया था। अब की बार क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऐसे ऐसे तीन प्रोडक्ट देती है, ठीक है। तो आई होप आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को इजिली, कर सकते हैं ना। तो ये आपको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखता हूं मैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखो क्या है, एक्स स्क्र माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, एक्स स्क्र माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6 मॉडुलस। तो किसी भी चीज का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 6 कब होगा, जब वो नंबर मॉडुलस के अंदर जो पड़ा है वो -6 और 6 के बीच में पड़ा हो। सही बात है ना, उसका तभी तो मॉडल से लेंगे और 6 से छोटा आएगा। तो ये जो नंबर आना चाहिए आपका -6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 6, ये होना चाहिए। +10 कर दो, +10 कर दो, यहाँ 4 आएगा, एक्स स्क्र यहाँ आएगा 16। ठीक, अब मैं इस पार्ट को अलग लेके चलूंगा, इस पार्ट को अलग लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला है अपना एक्स स्क्र ग्रेटर देन इक्वल टू 4। किस किस नंबर का स्क्वायर 4 से बड़ा होता है। ये आप ऐसे सोल्व नहीं करोगे कि स्क्वायर उस साइड चले गया तो अंडर रूट चले गया, नहीं। ठीक है, यहाँ पर रियल लाइन बना लीजिए, किस किस नंबर का स्क्वायर 4 से बड़ा या 4 के बराबर होता है। ये तो आपको सिंपल से पता है कि, सिंपल सा पता है कि 2 से बड़े तो होते ही होते हैं, लेकिन -2 से छोटे नंबर्स का स्क्वायर भी 4 या 4 से बड़ा हो सकता है। यहाँ से अपने पास आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहां से देखो आप, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 16, किस किस नंबर का स्क्वेयर जो होता है वो 16 से छोटा होता है। तो उसका ऑप्शन अपने पास आएगा, उसका ऑप्शन अपने पास आएगा कि -4 से लेके 4 तक के नंबर्स का जो स्क्वेयर होता है वो 16 से छोटा होता है, -4 से 4 तक के बीच का नंबर। तो यहां से दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, देखिए -4 से लेके -2 तक और 2 से लेके 4 तक। तो ये आप लिख देंगे -4 से लेके -2, ठीक है, इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट आएगी बच्चों, यूनियन 2 से लेके 4 तक। ये अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ देखो, एक ये इनइक्वालिटी दी हुई है, एक ये दी हुई है, दोनों कब ट्रू होंगी। दोनों ट्रू होंगी, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट आपको चाहिए। ठीक है, पहली इनइक्वालिटी अपने पास है 7x माइनस 2 लेस देन 4 माइनस 3x। इस 3x को उस साइड, 2 को राइट हैंड साइड में जब हम लेके जाएंगे तो 7x प्लस 3x लेस देन 4 प्लस 2, 10x less than 6, x is less than 6 by 10 means 3 by 5, x is less than 3 by 5। ठीक है, 3/5 से छोटे। दूसरी इनइक्वालिटी देखते हैं क्या है, 3x माइनस 1 लेस देन 2 प्लस 5x। इसको उससे लेके जाते हैं तो 3x माइनस 5x, ठीक, लेस देन 2 प्लस 1 -2x लेस देन 3। तो x विल बी -2 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, -3/2 हो जाएगा। -3/2 से बड़ा और 3/5 से छोटा, -3/2 से बड़ा ओपन ब्रैकेट, 3/5 से छोटा यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 भी देखिए वैसा ही है। पहले ये लिखा हुआ है कि 3 माइनस मॉडुलस एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, वही बात लेके चलेंगे। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 तब,
और 4 माइनस मोड एक्स को सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा ना, नीचे वाला जीरो हो गया तो इसको हम सिर्फ ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा, देखिए यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, मीन्स मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। किन किन नंबर का मोड 3 से छोटा होता है, तो हम ये बोल देंगे x बिलोंग्स टू -3 से 3 क्लोज इंटरवल का, है ना। उसके बाद ये देखिए ये क्या बोलेगा, 4 माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस मोड एक्स ग्रेटर देन -4, मोड एक्स लेस देन 4। किन किन नंबर का मोड 4 से छोटा होता है, तो हम ये बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू -4 से लेके 4 तक के नंबर्स का मॉडुलस लें तो 4 से छोटा होता है। इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को मिला के कंबाइन करके, मीन्स एक तो बोल रहा -4 से 4 तक, एक बोल रहा -3 से लेके 3 तक, तो कंबाइन कौन सा आया, ये वाला एरिया। तो इससे हम सिर्फ ये रिजल्ट उठाएंगे, ठीक है, ये रिजल्ट उठाएंगे, सही बात है, क्योंकि -4 से 4 और -3 से 3 के बीच में कंबाइन एरिया कौन सा, कॉमन एरिया यही तो है, -3 से 3 के बीच में, तो हम यहाँ से ये रिजल्ट उठाएंगे। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो, मतलब 3 माइनस मोड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, माइनस मोड एक्स लेस देन इक्वल टू -3, मीन्स मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। किन किन नंबर्स का मॉडुलस 3 से बड़ा होता है, तो हम ये बोल देंगे कि एक तो हम माइनस इनफाइनाइट से अगर -3 लें उनका, और यूनियन 3 से इनफाइनाइट ले उनका, उनका मॉडुलस क्या होता है, 3 से बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी बात वही 4 माइनस मोड एक्स को लेस देन 0, दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यहाँ से माइनस मोड एक्स अपने पास आ जाएगा लेस देन -4, मोड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4, ठीक है। मोड एक्स किस किस नंबर का मॉडुलस ग्रेटर देन 4 होता है, तो हम ये बोल देंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 तक, यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट तक, सॉरी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी भाई, ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। अब इन दोनों में कंबाइन एरिया ढूंढो कौन सा है, मैं कंबाइन एरिया ढूंढने के लिए मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ये -3, ये -4, ये अपने पास 3, ये अपने पास 4, ठीक। एक तो बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए पहली बात तो ये बोल रही है, ठीक है, और 3 से लेके इनफाइनाइट तक। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा देखिए मैं दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कॉमन बताइए, कॉमन तो ये 4 वाला हुआ ना, 4 वाला, तो यहाँ से कॉमन एरिया कौन सा आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -4 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ये देखो अपना ऑप्शन कहाँ है, ये दोनों ब्रैकेट, और एक और अपनी ब्रैकेट कौन सी थी, -3 से 3 वाली, ये देखिए ऑप्शन में है क्या, ये रही देखिए पहले ऑप्शन में, है ना। -3 से 3 वाला तो क्लोज ब्रैकेट था जो कि ये रहा, और ये माइनस इनफाइनाइट से -4, 4 से इनफाइनाइट तक ये पड़ा, तो ये ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम टू सेम वैसा ही है बच्चों, देखो अब की बार लेस देन जीरो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिए कि ग्रेटर देन जीरो कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब लेस देन जीरो कब होगा, देखिए क्या है, लेस देन जीरो कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या तो ये पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो देखिए 2x+3 अगर नेगेटिव आता है तो क्या होना चाहिए, 2x-9 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ से 2x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3/2। यहाँ से 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज 9/2। तो क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है, -3/2 से तो छोटा होना चाहिए, 9/2 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, काट दो इसको, ठीक है। दूसरा बात, 2x
3 अगर पॉजिटिव होगा तो 2x माइनस 9 को नेगेटिव होना पड़ेगा ओवरऑल नेगेटिव लेके आने के लिए। यहाँ से 2x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2, यहाँ से 2x की वैल्यू लेस देन 9, x की वैल्यू 9/2 लेस देन 9/2। ये नंबर तो पॉसिबल है -3/2 से बड़े और 9/2 से छोटे। -3/2 से 9/2 तक ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ये मान मत लेना कि इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन अपने पास है, हाँ जी है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए अभी। ये बोल रहा है एक्स 2 रेज टू पावर x-1, 3 रेज टू पावर x-9 और x-3 लेस देन 0 कब होगा? ठीक, वही बात, इन तीनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रियल लाइन ये पड़ी। पहले को इक्वल टू 0 पुट करोगे 0 आंसर आया, दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करोगे x की वैल्यू 0 ही आएगी ना, क्योंकि 2x -1 को 0 करोगे तो 2x इक्वल टू 1, 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो x इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इस तीसरे पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। अब देख लो ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लेवल की बात करूँ, इस पे हम पॉइंट पुट करते हैं, मान लो -1 पुट करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे नेगेटिव, पहले पे नेगेटिव, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे 2 की पावर -1 बनेगा, 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2 -1, ये भी नेगेटिव। यहाँ -1 पुट करेंगे 1/3 -9, ये भी नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव। यहाँ क्या -1 पुट करेंगे, चौथा भी नेगेटिव। चारों के चारों नेगेटिव, चारों के चारों नेगेटिव मतलब ओवरऑल पॉजिटिव, तो हमें चाहिए नेगेटिव। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ये इंटरवल हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरे आते हैं, दूसरे इंटरवल पे 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखो, पहला अपना पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। दूसरा क्या आएगा? 1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, सही बात है, पॉजिटिव आएगा। तीसरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और चौथा क्या आएगा? 1 पुट करने से ये भी नेगेटिव आएगा। ओवरऑल क्या आया? पॉजिटिव। काट दो इसको। 2 से 3 के बीच में 2.5 पुट करो, 2.5 पुट करेंगे पॉजिटिव। दूसरा 2 की पावर 2 4 हो जाता है, 4 -1, हाँ जी पॉजिटिव। तीसरा 3 की पावर 2 9 हो जाता है, तो 3 की पावर 2 से तो ज़्यादा, ये भी पॉजिटिव। ये देखिए ये नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या आया? पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये अपना इंटरवल सही बैठ जाएगा। तीसरे में 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, 4 रख दो, 4 रखोगे तो चारों पॉजिटिव आएंगे, चारों पॉजिटिव आएंगे तो ये नहीं लेंगे। तो हमारा इंटरवल क्या आएगा? 2 से लेके 3 का, बस 2 से लेके 3 मतलब सी इंटरवल अपना, सी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन। आगे चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वही बात, देखो क्या है ये चीज नेगेटिव कब होगी? ध्यान से देखो पहले इस चीज को। ठीक, ये चीज नेगेटिव कब होगी? स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकालोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकालोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर सिर्फ x² - 4 लेस देन 0 आ जाए तो बात बन जाएगी, नेगेटिव आ जाएगा। तो x² लेस देन 4, किस किस नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा होता है? तो यहाँ जाएगा अपने पास -4 से लेके 4 तक के नंबर्स का स्क्वायर 4 से छोटा होता है। ठीक है, और अलग क्या चीज लें? अलग देखिए क्या लें, इस रूट के अंदर जो रहता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अगर आ जाता तो वो आयोटा में चेंज हो जाएगा, आयोटा में इनइक्वालिटी हम वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो इसको x² - 1 को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ से x² ना ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो किस किस नंबर का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है? 1 से बड़े सारे नंबर और -1 से छोटे सारे नंबर्स का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, सही बात है। यहाँ क्या था? -4 से लेके 4 तक, -4 से लेके 4 तक। ठीक है,
तो दोनों को कंबाइन करेंगे, कौन सा एरिया जाएगा, -4 से -1, -4 से -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से 4, 1 से 4 मतलब कौन सा ऑप्शन है कहीं ऑप्शन 1 से 4 और -4 से -1, ये पढ़ा आपने, बी ऑप्शन अपने पास पढ़ा है, -4 से -1 यूनियन 1 से 4 तक। सही बात है। आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर इस पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं। इस पे क्या है, इसमें हम 3-4 केस लेके चलने पड़ेंगे, हमें मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, पहले को, दूसरे को, तीसरे को। हमारे पास ये रियल लाइन, ठीक, ये रियल लाइन तो मतलब ये 1, ये 2, ये अपने पास 3, ठीक है, ये अपने पास 3। तो यहां से सोल्व कीजिए, देखो क्या आएगा। अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों को नेगेटिव कर देंगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये हो जाएगा माइनस का x-1, फिर ये भी माइनस का x-2 और ये भी अपने पास माइनस का हो जाएगा x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -x 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 -3x, ठीक है, माइनस माइनस +1 +2 +3 +6 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि -3 से डिवाइड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, कौन सी बात कंबाइन करेगी दोनों बातों, अगर 1 से छोटा हो तो जरूरी नहीं कि 0 से छोटा होगा, लेकिन अगर 0 से छोटा हुआ तो लाजमी 1 से छोटा होगा। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आया x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। दूसरी बात, 1 और 2 के बीच में, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी तब क्या होगा, 1 और 2 के बीच में रहेगी तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा x-1, तो बाकी दूसरा नेगेटिव आएगा और तीसरा भी नेगेटिव आएगा। यहाँ से देखिए क्या सॉल्यूशन आ रहा है अपने पास, तो यहाँ से हो जाएगा x-1 माइनस x+2 माइनस x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x माइनस x कैंसिल, ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4, 4 उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा भाई, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये तो बोल रहा है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, ये बोल रहा है -2 से छोटा होना चाहिए, यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया। सही बात। आगे चलते हैं बच्चे, 2 से 3 के बीच में जब हूँ, दो दो से लेके 3 के बीच में जब x हो तो x-1 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, x-2 भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन x-3 तो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसको सोल्व कीजिए, x-1 प्लस x-2 माइनस x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू -6। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कोई बात नहीं बन रही, ये भी काटा। चौथे में आइए, 3 से बड़ा जब होगा, x की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी तब क्या होगा, तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ से क्या आएगा, देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं, x 3x हो जाएगा, ठीक है, -1 -2 -3 -6, राइट हैंड साइड में जाके +6, 6 और 6 12, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कौन सी बात दोनों को कंबाइन करेगी, 3 से बड़ा होगा तो ज़रूरी नहीं 4 से बड़ा हो, लेकिन अगर 4 से बड़ा होगा तो 3 से बड़ा ज़रूरी है, लाजमी 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हम ये लेंगे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो अपने पास एक ही आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये दोनों बातें देखिए कहाँ हैं, क्या कौन से ऑप्शन में है, ये पड़ी हुई अपने डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। देखिए इसको क्या है, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2। देखिए क्या होता है, रियल नंबर में से 0 माइनस कर रखा है, 0 तो माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा,
ठीक है, नॉट डिफाइन रहेगा। जीरो को तो हमें हटाना ही हटाना पड़ेगा, जीरो तो हम ले ही नहीं सकते। जीरो नहीं ले सकते तो इसमें जीरो इंक्लूडेड है, इसमें जीरो इंक्लूडेड है, मतलब सी और डी ऑप्शन, सॉरी, सी और डी ऑप्शन अपने कट गए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं वन पुट करता हूं तो वन आएगा क्या इसके अंदर, वन वन, तो वन प्लस वन टू, है ना, टू तो टू से बड़ा नहीं होता, मतलब नहीं आएगा, वन भी नहीं आएगा। माइनस वन पुट करो, ठीक है, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस टू का मॉडुलस टू, टू टू से बड़ा नहीं होता, मतलब माइनस वन भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाली चीज। ठीक है, क्योंकि इसमें आर माइनस जीरो है, आर माइनस जीरो के अलावा आर में वन भी नहीं ले सकते, क्योंकि वन जब लेंगे तो टू, टू ग्रेटर देन टू कभी नहीं होता। अगर यहाँ पे ये होता इक्वल टू टू, ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन सही होता। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो अपना बी ऑप्शन सही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था। एक इनइक्वालिटी ये है, एक इनइक्वालिटी ये है, दो इनइक्वालिटी है, दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पहली इनइक्वालिटी अपने पास है 2 × x - 6 लेस देन इक्वल टू 3x - 7। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x - 12 लेस देन 3x - 7। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो 2x - 3x लेस देन -7 + 12, तो -x लेस देन 5, तो x इज ग्रेटर देन -5, x की वैल्यू -5 से बड़ी। दूसरे से सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या आएगा, 11 - 2x लेस देन 6x - 12 हो जाएगा। ठीक है, मैं इस 2x को यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो 11 + 12 और 6x + 2x, यहाँ अपने पास हो जाएगा 23 और यहाँ 8x, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 23/8। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया x इज ग्रेटर देन 23/8, x इज ग्रेटर देन -5। दोनों बातों को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, -5 से बड़े नंबर क्या 23/8 से बड़े होंगे, नहीं होंगे, लेकिन 23/8 से बड़े नंबर -5 से बड़े होंगे, हाँ जी होंगे, तो 23/8 से बड़े नंबर ले लीजिए, मतलब ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। 23/8 से सारे के सारे बड़े नंबर ले रखे हैं।